नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। हमारे बगल में ज्ञान प्रकाश जी हैं जो भारतीय सेना में कमीशन हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आज इतनी बड़ी सफलता को आप हासिल किए हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी परिवारजन खुश हैं। सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। किस तरह पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा हुई, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा अनुभव शेयर करिए। तो सबसे पहले 2009 में मैं सैनिक स्कूल नालंदा गया। तो मेरी जो शिक्षा मतलब कि उसके पहले तो मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल में ही था। तो जो शिक्षा स्टार्ट हुई क्लास 6 से 12 तक वो सैनिक स्कूल नालंदा में ही मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद उस टाइम मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा एनडीए का पेपर उस टाइम क्लियर नहीं हुआ, तो मैं एनडीए नहीं जा पाया। लेकिन सैनिक स्कूल में ही पढ़ाई से वो हमेशा से रहा था कि फ़ौज जाना है, वो एक प्रेरणा थी। तो फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय गया, वहाँ पे शहीद भगत सिंह कॉलेज ज्वाइन किया। और शहीद भगत सिंह कॉलेज में काफ़ी अच्छे से वहाँ भी मैंने टॉप किया। और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अप्लाई किया, तो वहाँ मास्टर्स भी हो गया। तो 2019 से 21 मास्टर्स करने के बाद मैंने कुछ एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए, जो कि मेनली यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले एक सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो वो एग्ज़ाम मेरा निकला। ये एग्ज़ाम कब निकला था? ये सभी 2022 की ही बात है। 2022 में मेरे 3 एग्ज़ाम निकले थे। एक मेरा ये सीएपीएफ का पेपर निकला था, एक दूसरा नेट जेआरएफ होता है जिससे पीएचडी करते हैं मास्टर्स के बाद, तो वो पेपर निकला था। और तीसरा ये सीडीएस का पेपर निकला। तो सीडीएस का मेरा तो हमेशा से मन था कि फ़ौज में जाना है, तो सीडीएस का मैंने अच्छे से तैयारी करा, एसएसबी क्लियर किया और फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 6 जनवरी 2023 से मेरी ट्रेनिंग आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्टार्ट हुई। फिर वहाँ पे मेरी 1.5 साल की ट्रेनिंग हुई और अभी 8 जून 2024 को ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मेरा कमीशन हो गया फाइनली लेफ्टिनेंट पद पर। ट्रेनिंग कैसे कैसे हुई, थोड़ा सा कहाँ हुई, थोड़ा सा किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा अनुभव शेयर करिए। तो जैसे ट्रेनिंग हमारा देहरादून में होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, तो वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है कंट्री का, जो कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के उनको ट्रेन करता है। तो वहाँ पे जैसे कि हमारी ट्रेनिंग जो डायरेक्ट एंट्री थी हमारी, जो एनडीए से हमारे मित्र आते हैं उनका 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग होता है और 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग होता है। और हम लोग चूँकि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जाते हैं आईएमए, तो हमारा 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है। तो 1.5 साल 3 सेमेस्टर में बटा होता है, 6-6 महीने का। तो पहला सेमेस्टर जब मैं वहाँ गया था तो उस टाइम काफ़ी टफ़ था ट्रेनिंग, क्योंकि मैं एक सिविल वातावरण से तुरंत वहाँ गया था और वहाँ पे पीटी ड्रिल सब कुछ होता था। तो शुरू में वहाँ पे कोप करने में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन जो भी था वो शुरू के 6 महीने ही थे। उसके बाद एक बार शरीर उसमें ढल गया तो उसके बाद अगले 1 साल निकालने काफ़ी आसान हो गए। और ये लास्ट सेमेस्टर जो था इस बार का 2024 का, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस क्षेत्र में जाने के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिला, कैसे मिला? जैसा कि मैंने अभी बताया कि 6 to 12 मैंने सैनिक स्कूल नालंदा से किया। तो नालंदा में 7 साल रहना वो बेसिकली मतलब कि जो वहाँ पे कैडेट्स होते हैं उनको उसी के लिए तैयार करता है कि ये एनडीए जाए, फ़ौज में ऑफिसर बने। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली। इतनी बड़ी सफलता का श्रेय किनको देते हैं आप? ये मेरी पूरी सफलता का जो भी श्रेय है ये मैं 3 लोगों को देना चाहूँगा। मेरे दादाजी श्री पतिराम, मेरे पिताजी श्री रामानंद प्रसाद और मेरी माताजी श्री बीना देवी कुमारी। इन तीनों का आशीर्वाद है, इन्होंने ही प्रेरणा दी हमेशा से कि कुछ अच्छा करना है। और इन्होंने काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया, तो उन्हीं सैक्रिफाइस को देखते हुए मैंने भी किसी भी कदम पे मतलब अपना कदम पीछे नहीं हटाया और हमेशा मेहनत करता गया और हर चरण ब चरण अच्छा करता गया। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य तो मैं यही कहूँगा कि जैसे बाकी जो भी जैसे सिविल में जो भी होती है उसको लोग कहते हैं जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, लेकिन सेना जॉब नहीं होता है। सेना में सेवा होती है, सर्विस होती है। तो मैं हमेशा ये चाहता था कि कुछ ऐसा काम करो जिसमें कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। जैसे हमारे स्कूल में
स्कूल में भी 3 लाइन लिखी रहती है, वो मैं हमेशा से अपने दिमाग में रखता हूँ। उसमें कहते हैं कि मेरा जो देश है वो हमेशा सर्वोपरि आता है, उसके बाद जिन लोगों को मैं कमांड करता हूँ वो दूसरे नंबर पे आते हैं, और मेरा अपना कंफर्ट, मेरी अपनी जो भी कंफर्ट है वो सबसे लास्ट में आता है। तो इन्हीं 3 लाइन के साथ मैं हमेशा अपनी लाइफ को ऐसा बनाना चाहा कि मैं हमेशा देश सेवा में जाऊँ। तो इसलिए आज भी मैं जिस सेवा में जा रहा हूँ वो देश के प्रति सेवा है, ये कोई जॉब नहीं है। इसीलिए मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं और अच्छा करूं इस फील्ड में, और देश के लिए जितना कुछ कर सकता हूं कर पाऊं। जो भी आपके जूनियर क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी चाहते हैं कि हम बेहतर तरीक़े से इस तरह से आपके लेवल पर हम भी पहुँचे, क्या करना होगा? अपना अनुभव शेयर करिए। देखिए, जो भी मेरे जूनियर्स हैं या जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी फील्ड में जहाँ भी जाए उसके लिए आपको शिक्षा चाहिए। मुझे एक बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने एक बार कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। तो मेरी मेरे जूनियर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को यही संदेश है कि शिक्षित बनो। जितना आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दोगे, जितना शिक्षित बनोगे, उतना अच्छा आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो वहाँ अच्छा करोगे। बिना शिक्षा के आज के टाइम में जितना कंपटीशन है, आज आप देखिए अभी ये जो नीट का मुद्दा चल रहा है, 24 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें भी कहीं कुछ धांधली हो जा रही है, उसको लोग कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग मेहनत किए हैं उनकी मेहनत है। तो बिना शिक्षा के कहीं भी कुछ आज नहीं हो सकता है। तो मेरा यही संदेश है कि शिक्षित बनो। और बाबा साहब ने भी कहा था कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बिना संघर्ष का तो कुछ नहीं हो सकता है। तो शिक्षा लेना है, संगठित रहना है, एक साथ रहना है और साथ में संघर्ष भी करते रहना है। अपने क्षेत्रवासियों के लिए और अपने माता पिता के लिए क्या संदेश देंगे अंतिम शब्दों में? संदेश, मैं तो कुछ संदेश नहीं दूंगा, बस उन्हीं के जो भी मार्ग उन्होंने दिखाया उस पे चलता आया हूँ और काफ़ी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मुकाम को हासिल कर सकूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।